क्लास 5th ग्रामर पेज नंबर 16। पेज नंबर 15 हमने कंप्लीट कर लिया था, पेज नंबर 16। ओके, D portion is an abstract noun. What is abstract noun? These nouns are the name of quality, virtue, feeling, etc. Each मतलब etc. which have no material body. We can touch the feeling. We cannot touch the feeling represented by these noun. अब क्या होता है इसमें क्वालिटी मतलब आपकी क्या हो गई, किसी इंसान में क्या विशेषता है। वर्च्यू का मतलब होता है गुण, फीलिंग मतलब होता है एहसास, ठीक है, जिसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। मटेरियल बॉडी नहीं होती, ये क्या है, ये मटेरियल बॉडी नहीं है, ये सारी क्या है बॉडी के अंदर की मन की भावनाएं हैं, इनको फीलिंग्स कहते हैं, ठीक है। तो जब आप कभी सैड होते हो तो क्या होता है, आप क्या सैड फील करते हो, हैप्पी होते हो तो जॉय फील करते हो। तो इस तरह की फीलिंग्स जो होती हैं वो सारी इसके अंदर आती है, ठीक है। जैसे कि क्लीननेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम मीनिंग इसका निकालेंगे तो इसका मीनिंग होता है सफाई अगली भक्ति है। इसका मतलब क्या हुआ, मेन अगर आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो क्या होता है, जो हम अपने आप को जितना क्लीन रखेंगे, अपने आसपास का एटमॉस्फेयर जितना क्लीन रखेंगे, उतना ही हम क्या करेंगे, अपने आप को बीमारी से बचाएंगे। तो अगर हम हर चीज़ में अपने आप को साफ़ सुथरा रखें और अगर हम बीमारी से बच रहे हैं तो ये एक तरह से भक्ति ही हमारी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट इज चैरिटी बिगिंस एट होम। हमेशा जो है दान जो होता है, ठीक है, या मदद जो होती है वो हमेशा घर से शुरू करनी चाहिए। कभी ऐसा नहीं है कि घर में बच्चों के लिए पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, घर में बच्चों के खाने के लिए, परिवार में खाने के लिए दाना नहीं है और हम बाहर लुटा रहे हैं पैसा, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट नंबर 3, द पेशेंट शुड बी ट्रीटेड विथ लव एंड काइंडनेस। अगर आप कहीं जा रहे हो, बीमार हो, तो या मान लीजिए सपोज दैट आपका फ्रैक्चर हो गया है, वहाँ डॉक्टर और जो नर्सेज होती है अगर आपको अच्छे से ट्रीट करेंगे तो आपको अच्छा फील होगा। और वही अगर डॉक्टर बोल दे तुमने कुछ ना कुछ किसी से गलत किया होगा तभी भगवान ने तुम्हें दंड दिया है, तो वो क्या होगा, वो अच्छा फील नहीं होगा ना। तो क्या होता है, इसी में ही हमारे क्या होता है, जब पेशेंट को जब कोई भी ट्रीट करता है, चाहे वो डॉक्टर हो नर्स हो, तो वो क्या है, लव और काइंडनेस। तो यहाँ पर देखिए फीलिंग्स को शो कर रहा है ना। जब हम आपको अच्छे से ट्रीट करेंगे तो आप जल्दी रिकवर होगे, और हम आपको ऐसा कुछ बोल देंगे तो आपको रोगे, आप बोलोगे हमने किसी से ऐसा नहीं किया, हाँ भगवान ने ऐसा क्यों किया। तो ये सारी चीज़ें हमारी फीलिंग्स, अब यहाँ पर आपकी क्या है, सैड फीलिंग्स क्रिएट होंगी, है ना। तो सारी चीज़ें हमारी फीलिंग्स पे ही डिपेंड होती हैं, उसी को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ऑल द कलर्ड वर्ड इन अबव सेंटेंसेज represent abstract nouns. Some more as noun are sweetness, foolishness, harshness, hungry, slavery, bravery, poverty, and other judgment, etc. ठीक है। नाउन ई पोर्शन। मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन में क्या होता है, किसी भी मटीरियल से रिलेटेड बात होती है, ठीक है। मटीरियल से रिलेटेड कैसे बात होगी, जैसे कि हम टेबल के बारे में बात करेंगे तो टेबल किससे बनती है, वुड एंड आयरन से। तो वुड एंड आयरन क्या होगा, मटेरियल होगा जिससे हमने क्या क्रिएट होती है, टेबल क्रिएट हुई, ठीक है। हाँ, वी मेड टेबल। दीज नाउन्स रिफर टू द substance or materials from which other things are made. For an example, bricks are made by clay. bricks जो है क्ले, मिट्टी से ही क्या बनती है, ईंटें बनती ना, ईंटें मीन्स ब्रिक्स मीन्स ईंटें। कॉटन क्लोथ्स आर वॉर्न इन समर, तो कॉटन आ गया ना मटीरियल। आयरन एंड स्टील, दैट इज़ ऑल्सो अ मटीरियल, आर यूज टू मेक मशीन को बनाने में आयरन एंड स्टील की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो दैट्स हमारे कितने 5 नाउन जो है, जो काइंड ऑफ नाउन है वो क्लियर हुए। नाउ द नेक्स्ट, पिक आउट द नाउन एंड कुछ होगा, हाँ, स्टेट देयर काइंड्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। एक उन्होंने फॉर एन एग्जाम्पल हमको दिया है, बाकी अदर हमें करने हैं। फर्स्ट रीजन, रेचल wore a फ्लोरल ड्रेस, मतलब एक खिली हुई जो है ना, खूब सारी फ्लोरल्स होती हैं, तो उस तरीके से ड्रेस पहनी है जिसमें खूब सारी, मतलब जैसे लाइक क्वीन वो नहीं होती, प्रिंसेस टाइप होती हैं, ये बोलिए जो
एंजल टाइप होती है, खूब खिली हुई एकदम फ्रॉक जो होती है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। और ड्रेस हमारी क्या हो गई, कॉमन नाउन, क्योंकि ड्रेस है, ड्रेस मटेरियल में नहीं आएगी। ड्रेस में हम जब बात करेंगे कि उसमें क्या क्या यूज़ हुआ है, कॉटन जो है यूज़ हुआ है, कॉटन क्लोथ हो गया, जो भी चीज़ें यूज हुई वो हमारे मटेरियल में आएगा, बट दैट इज़ इन कॉमन नाउन। नेक्स्ट, वाटर बॉटल्स इज इन प्रॉपर नाउन एंड प्लास्टिक इज इन मटीरियल नाउन। ठीक है, वाटर बॉटल आर मेड फ्रॉम प्लास्टिक, तो वाटर बॉटल इज अ प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन आ रहा है वाटर बॉटल, और उस किससे बनती है, प्लास्टिक से, प्लास्टिक इज अ मटीरियल नाउन। Honesty is the best policy. Honesty क्या होगी, abstract noun, because honesty is related to a feelings. आपकी किससे रिलेटेड होती है, नेम क्वालिटी हो गई। ठीक है, ये दिस इज़ योर क्वालिटी। अगर आप हॉनेस्ट हो मतलब आप जो है सही बोलते नहीं, ऑनेस्ट का मतलब होता है आज्ञाकारी टाइप। तो वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। पॉलिसी हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। पॉलिसी हमारा कॉमन नाउन हो गया। इस तरह से बाकी आपको कंप्लीट करने हैं।